पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो मुज़ाकिरात हो रहे थे वो तातुल का शिकार हो गए हैं और इसकी वजह कुछ मामलात पर हुकूमत और IMF के दरमियान इख्तलाफात हैं। दूसरी जानिब मुआशी मामलात हुकूमत के काबू में नहीं आ रहे हैं और यहाँ सवाल ये उठ रहा है कि इन हालात में हमारा मुआशी मुस्तकबिल क्या होगा। एक और अहम डेवलपमेंट ये भी हुई है कि हुकूमत ने वफाकी शरई अदालत की जानिब से सूद के खात्मे के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई अपीलें वापस ले ली हैं। तो क्या ये सूद से पाक मईशत की तरफ एक कदम है, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा नए आर्मी चीफ के नाम पर गौर जारी है और कयास आराइयों का सिलसिला भी जारी है। ये सिलसिला कहाँ जाकर रुकेगा, इसको भी डिस्कशन का हिस्सा बनाएंगे। आज जो क्रिकेट के मैदान से ब्रेकिंग न्यूज़ थी वो ये थी कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला गया और इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। सबसे पहले कुछ इस बारे में बात कर लेते हैं। हिलाली साहब, आज का मैच आपने देखा, किस तरह से देखते हैं आप तमाम ही प्लेयर्स की कारकर्दगी को? टफ टाइम दिया गया इंग्लैंड की जानिब से हमें, लेकिन हमने भी हिम्मत नहीं हारी, आखिर तक हम लेके गए हैं मैच को। देखिए, मेरा अपना ख्याल ये है कि हम इस 20 ओवर क्रिकेट को कोई इस तरीके से अप्रोच करना चाहिए कि ये एक नया खेल है। क्रिकेट तो क्रिकेट के तरह है मगर इट इज़ नॉट एक्चुअली क्रिकेट। बल्ला और बॉल अगर हो तो इसका मतलब नहीं है कि सिर्फ क्रिकेट है। बल्ला और बॉल तो आप बेसबॉल भी हो सकता है ना। तो मैं समझता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं आपको 2 जल्दी से मिसाल देता हूँ। एक तो जब आप एक बॉल को स्पिनर को जब आप मारते हैं तो 2 तरीके हैं, एक स्पिन के साथ मारना और एक स्पिन के खिलाफ। When you are hitting against the spin तो बॉल जो है नेचुरली ऊंचा जाएगा, लंबा नहीं जाएगा। अगर आप समझें वो हाई जाएगा, ऊंचा जाएगा, एलिवेशन, मगर लेंथ इतना नहीं होगा, तो वो बड़ा डेंजरस है। तो क्रिकेट में हमें ये सिखाते थे कि बॉलर को मारो विद द स्पिन, अगेंस्ट द स्पिन अगर आप मारे हैं तो इतना कस के मारना पड़ता है कि आप बाउंड्री को पार करें या पहुंचे, अदरवाइज इट विल जस्ट गो अप। और हमारे ज़्यादातर बैट्समैन यही किया। इन्होंने जितने बॉल्स मारे हैं आप देखिए ये स्पिनर्स के खिलाफ, और वही हुआ। तो ये एक नेचुरल, इट्स अ नेचुरल लॉ ऑफ फिजिक्स जो भी आप कहते हैं कि बॉल इस तरीके से रिएक्ट करता है अगर आप मिला तो। दूसरी बात यह है कि ये गेम इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम क्रिकेट। इसका नाम भी नहीं होना चाहिए। इसको आप 20 ओवर्स रखें, कुछ और करें। इसकी अप्रोच जो होती है आपको, इट शुड बी ऑफ अ डिफरेंट काइंड। आई मीन 18 बॉल, 36 बॉल में से पावर प्ले में 18 बॉल आपने एक रन नहीं स्कोर किया, डॉट बॉल से। यू कांट डू दैट इन 20 ओवर्स। हाँ, टेस्ट क्रिकेट में और गुड प्रॉपर क्रिकेट में आप कर सकते हैं। अगर बहुत अच्छी बॉलिंग है, बहुत अच्छा बॉल है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप यू कांट हिट इट फॉर 4 और 6 और अ रन, मगर 20 ओवर्स में यू गॉट 2, नहीं तो आप हार जाएंगे। ये एक किस्म के नुक्स थे जो हुए हैं। ठीक है, और आप समझते हैं कि इसमें इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है, कोई हिकमत अमली बनाई जा सकती है कि आगे ये तमाम चीज़ें दोबारा देखने को ना मिले, मज़ीद अच्छी क्रिकेट देखने को मिले? हाँ, देखिए, अगर आप नए तरीके से इसको सिखाएंगे, मिसाल के तौर पे वो जो एक विकेट के सामने आके छक्का मारते हैं विकेट कीपर के पीछे, कोई आदमी आपको वो सिखाएगा ही नहीं क्रिकेट में। अगर वो आप हरकत जाके करें इन अ प्रॉपर क्रिकेट ट्यूशन, प्रॉपर क्रिकेट क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर, वो कहेंगे यार ये कौन सा गेम आप खेल रहे हैं, क्या गेम खेल रहे हैं। ठीक है, नया अप्रोच होना चाहिए, नया अप्रोच। बिल्कुल ठीक है। ओरिया साहब, ये तो हमने बात कर ली कुछ खेल के मैदान से, मईशत के मैदान में क्या कुछ हो रहा है? पाकिस्तान और IMF का अगला माती दौर ताख़ीर का शिकार हो चुका है और जो वजह ही सामने आ रही है वो ये है कि बजट पर सैलाब की वजह से जो असरात मुरतब हुए हैं उस पर इख्तलाफ है। तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान ये इख्तलाफ जल्द दूर कर सकेगा? देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि IMF की डिमांड्स के हिसाब से पाकिस्तान के साथ की जाती थी। IMF कभी भी आपके ऊपर ये नहीं कहता कि आप को ये करें तो पैसे आ लें, ये करें तो पैसे आ, इसको टैक्स करें। वो कहता आप अपने रेवेन्यू बढ़ा दें तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं आपको क्या हूँ कि आप जनाब बिजली महंगी कर दें या फलां महंगा कर दें। वो कहता है कि GDP की रेशो के हिसाब से इतने आप टैक्स को इम्प्रूव कर लें। इसमें सबसे अहम तरीन बात ये थी कि प्रोविंसेस के अंदर से सरप्लस आना था।
अब वो सैलाब की सूरत हाल से बाकी वजह से वो सरप्लस जो है वो आपका उस तरह का नहीं आ सका। दूसरा, आपका जो बजट डेफिसिट था वो तकरीबन वो जो था वो बहुत बढ़ता चला जा रहा है, जो कि तकरीबन 3 ट्रिलियन होना चाहिए था, वो 4 ट्रिलियन के करीब उसकी एस्टिमेशन जो है वो होती जा रही है। तीसरी बात यह है कि आप मुकम्मल तौर पर रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सके। असल में एक बात बड़ी समझने वाली है जो कि हम बहुत अरसे से हम समझते हैं, IMF बुनियादी तौर पर आपको कर्जा वर्जा नहीं देता। IMF बुनियादी तौर पे आपके बैंक के अंदर जमानत के तौर पे एक रकम रखवाता है। वो जमानत इसलिए होती है कि आप अगर बाकी पाकिस्तान से बाहर किसी जगह से आप कर्जा मांगने जाएं तो वो कहेंगे जी IMF के पैसे पड़े हुए हैं, अगर पाकिस्तान के पास पैसे खत्म भी हो गए तो IMF के पैसों से हमें वो अदायगी कर लेगा। इसलिए वो बैंकों के पैसे डूबते नहीं है, जो पूरे के पूरे। ये 1945 में बटन वुड के एग्रीमेंट के अंदर ये सारा कुछ तय कर लिया गया था ताकि इस दुनिया के अंदर जो बैंकारी सिस्टम है वो कहीं तबाह बर्बाद ना हो जाए। ये खास तौर पर इंटरनेशनल जो है एक माफिया है जो इन्होंने इस तरह की सूरत हाल बिल्टअप की हुई है। अब IMF के पैसे की बुनियाद के ऊपर आपने पाकिस्तान हुकूमत ने दुनिया में कोई भी ऐसा लोन देने वाला, कर्ज देने वाला इंस्टीट्यूशन से आपने कर्ज ना लिया, यानी अब तो रह ही कोई नहीं गया कि किसी और से किससे जाके मांगे। अब इसमें उन्होंने एक तो ये कहा था कि चाइना से आप जाके बात करें। अब चाइना का जो हिलाली साहब खुद तबसरा करेंगे, एक उनका जो जॉइंट कम्युनिके आया था उसमें उन्होंने पहली दफा इतनी सख्ती के साथ सिक्योरिटी इश्यूज के ऊपर गुफ्तगू की, कभी चाइना ने नहीं की सिक्योरिटी इश्यूज के ऊपर, और वो खासा सख्त किस्म का था। फिर अभी मोहम्मद बिन सलमान के आने से एक इन्वेस्टमेंट की सूरत हाल बिल्टअप हो रही थी, और उसके बाद जाहिर बात है कि वो उस तरह का पैसा तो नहीं आ रहा था कि वो पैसा रखवाएंगे, बल्कि उन्होंने तो डिमांड की हुई थी। ये सारे के सारे इश्यूज जो हैं वो पाकिस्तान के इस ताज़ा, जिस पे हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि हमारा जो अभी तक ये तय नहीं हो रहा कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ कौन सी आएगा, ये मिस्ट्री जो चल रही है, अगर वही डिसाइड हो जाए ना तो उससे भी बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। वो अगर आज से 15 दिन पहले हो जाता तो तब भी ठीक था। ये सारे का सारा ये मिस्ट्री चल रही है, अनसर्टिनिटी की जो मिस्ट्री है हमारी, इस मिस्ट्री के अंदर उन्होंने उसको भी आगे कर दिया। अब वो बताएंगे तो नहीं कि हमने क्यों आगे कर लिया, लेकिन जाहिर बात है दुनिया पूरी के अखबारों में तबसरे यही चल रहे। एक तो यह है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन ये है, उसके बाद यह है कि हमारा जो अपना फॉरेन रेमिटेंसेस डाउन होनी शुरू हो गई हैं। वो कहते हैं इनके मुल्क के लोग इनके ऊपर भरोसा नहीं करते, अपना पैसा नहीं रखवाते, हम क्यों रखवाएं, हम क्यों दें। ये है ऐसी क्राइसिस जिसके अंदर जल्द से जल्द कोई ना कोई फैसला कर लेना चाहिए आपको, वरना यह है कि IMF का अगर आपको ना हुआ तो फिर तो ना चीन देगा और ना फिर और सऊदी अरब, ना कतर, कोई और भी नहीं देगा। बिल्कुल, बड़ी मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। हिलाली साहब, अगर IMF और हुकूमत में इख्तिलाफात हैं तो मईशत में बेहतरी के हुकूमत जो दावे कर रही है वो किस बुनियाद पर है? देखिए, जब आपने IMF के साथ मुलाकात किया तो आपने वादा किया था IMF को, आपने कहा था, मेरे ख्याल में मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा था कि वो GST जनरल सेल्स टैक्स 600 ट्रिलियन रुपीस रेज करेंगे, बढ़ाएंगे। बिल्कुल 600 ट्रिलियन रुपीस। वो किधर है भाई? वो नहीं किया आपने। फिर आपने कहा 11% टैक्स टू GDP जो 11% है उसको 9% करेंगे, वो भी आपने नहीं किया। बिजली का प्राइस आपने एग्री किया था रेज करने, वो भी नहीं किया। तो उन्होंने कहा हम आके आपसे किस चीज पे बात करेंगे जब आप अपने वादा ही पूरा नहीं करते। आप समझ गई हैं ना? बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये है। अब औरिया साहब ने बड़े अच्छे पॉइंट्स रेज किए। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ रेमिटेंसेस के बारे में। देखिए, रेमिटेंसेस 2.2 बिलियन हुए हैं एक महीने में, जब हमारा टोटल डिमांड है एक साल में 32 बिलियन। इस हिसाब से तो 26 बिलियन होंगे डॉलर। तो 26 बिलियन डॉलर अगर होंगे तो 6 बिलियन डॉलर की कमी होगी, वो किधर से आएंगे? तो दैट मीन्स एक्सपोर्ट्स हमारे 1% बढ़े हैं। भाई बड़ी अच्छी बात है, इंपोर्ट्स 27% कम हो गए, मगर एट अ कॉस्ट। हमारे लोगों को, हम इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स पे काम करते हैं और नौकरियां बढ़ती है, वो नहीं मिलेंगे। तो वो भी एक फैक्टर है कंसिडर करने के लिए।